क्लास 10th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को जाने बगैर हम किसी अन्य चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यह इस किताब की रीढ़ है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, आखिर राष्ट्रवाद की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आइए हम जानते हैं। कह रहा राष्ट्रवाद एक भावना है, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक, समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है। अर्थात राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जिसके तहत किसी भी देश की एकता टिकी रहती है और यही एकता उस देश के विकास एवं उन्नति में सहायक होता है। राष्ट्रवाद से परिचित होने के बाद हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, जो फ्रांस के राजा रहे। राष्ट्रवाद को फैलाने में यूरोप में अगर सबसे ज़्यादा योगदान किसी ने दिया तो वह एकमात्र नेपोलियन बोनापार्ट ही थे। हम जानेंगे उनके जीवन, परिचय एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को कि कैसे उन्होंने राष्ट्रवाद को पूरे यूरोप में फैलाया। उनका जन्म होता है 15 अगस्त 1769 में। यह एक महान सम्राट थे जिन्हें पूरे यूरोप के इतिहास में जिसने पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष के आयु में ही फ्रांस के सेनापति बन गए और फ्रांस के सेनापति बनने के बाद उन्होंने फ्रांस को कई युद्धों में जीत दिलाई। जीत दिलाने के बाद वह लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस के शासक अगले कई दशकों तक बने रहे। नेपोलियन बोनापार्ट के जानने के बारे में जानने के बाद अब हम उन्हें रोकने वाली विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें रूढ़िवादी विचारधारा भी कहा जाता है। रूढ़िवादी विचारधारा यूरोप में कुछ ऐसे शासक थे जो नेपोलियन बोनापार्ट की विजय को रोकना चाहते थे और फ्रांस के विजय रथ को रोककर यह दिखलाना चाहते थे कि पुनः यूरोप अपनी उस दशा में जा सकता है जो पिछले कई दशकों से उस दशा में था। इससे सबसे पहले हम जानते हैं रूढ़िवादी होता क्या है। रूढ़िवाद एक ऐसी राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। अर्थात यह विचारधारा यथास्थितिवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि जो शासक पहले थे यूरोप में फिर से वही स्थापित हो, यह इस विचारधारा का लक्ष्य था। वियना कांग्रेस के बारे में अब हम जानेंगे। ये वही वियना कांग्रेस है जो यूरोप में रूढ़िवाद लाना चाहती थी, अर्थात यथास्थितिवाद को पुनः स्थापित करना चाहती थी और नेपोलियन बोनापार्ट के ये शहरी पक्षधर नहीं थे। कहता है यूरोपीय देशों के राजदूत का एक सम्मेलन जो सितंबर 18 से 14 जून 1815 तक किया गया, उसको वियना में आयोजित किया गया था, इसलिए इसको वियना कांग्रेस बोला जाता है। इस वियना कांग्रेस में इसकी मेजबानी या इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। अगर हमारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा हो और यह हमारा फर्स्ट ही वीडियो है, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।